हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ कुछ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ कुछ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो सुबह सुबह का टाइम है, डेली वाली रूटीन स्टार्ट हो गई है। सुबह सुबह किचन में आ गई हूँ। तो बच्चों के स्कूल रहते हैं तो सबसे पहले सुबह सुबह किचन में ही आ जाती हूँ मैं बच्चों के लिए लंच रेडी करने के लिए। तो यही हो जाता है कि जब बच्चों के स्कूल रहते हैं तो हमारे खुद के लिए टाइम नहीं निकल पाता है, क्योंकि सुबह उठने के साथ ही मैं किचन में आती हूँ बच्चों के लिए लंच बनाने के लिए, और बाकी रात में ही सारे किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, जिससे सुबह में साफ़ सफाई के काम नहीं करने पड़ते हैं, डायरेक्ट लंच बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो यही आसानी रहती है जब रात को किचन साफ़ कर लो तो बच्चों के लिए यहाँ पे लंच बना रही हूँ। आज लंच में बना रही हूँ पूरी और आलू और भिंडी की सब्ज़ी। तो आलू बच्चे पसंद करते हैं और साथ में हरा सब्ज़ी खिलाना बच्चों को बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं साथ में भिंडी डाल देती हूँ। तो इस तरह से मिक्स करके बनाऊँगी तो बच्चे आसानी से खा लेंगे, और हरी सब्जियाँ बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो देना चाहिए। और अभी बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तो जब बच्चे स्कूल निकल जाते हैं उसके बाद थोड़ी सी सांस लेती हूँ और बैठ गई हूँ। अपने लिए किया गर्म पानी, और थोड़ा सा गर्म पानी पी लेते हैं तो उसके बाद तो एनर्जी आ जाती है शरीर में, जो भी थकावट रहती है दूर हो जाती है, और उसके बाद लगते हैं अपने काम में जो डेली रूटीन के काम है। और बच्चे टाइम से स्कूल चले जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, नहीं तो थोड़ी भी लेट होती है उठने में तो पूरी हड़बड़ी हो जाती है। तो इसीलिए सुबह थोड़ा सा आलस को छोड़ के अगर पहले उठ जाओ तो अपने लिए भी टाइम निकल जाता है हम हाउस वाइफ को, और बच्चों के लिए भी सब कुछ सही सही समय पर सारी चीज़ें कर ले तो मन को बहुत खुशी मिलती है। और सुबह का टाइम ऐसा है कि दिन की स्टार्टिंग होती है, और उस वक्त पर अगर मन खुश रहता है, सारे काम सही से हो जाते हैं तो सारा दिन अच्छा जाता है, यही होता है। तो सुबह का टाइम जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे दिन की सारे दिन के लिए। तो सारा दिन जो है सुबह के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आज ना किचन साफ़ करने का मन बना ली हूँ, क्योंकि बारिश का समय हो गया है और थोड़े बहुत जो अनाज वगैरह दालें वगैरह रहती हैं उसमें कीड़े लगने लगते हैं। तो सोची कि आज सबको धूप में लगा देती हूँ, क्योंकि आज धूप भी बहुत अच्छी है और आज थोड़ा टाइम निकल गया था तो मिल गया। और साफ़ सफाई हम लोग के यहाँ हो जाता है, क्योंकि सावन भी शुरू होने वाले हैं तो हमारे घर में साफ़ सफाई भी होती है। तो हम बिहारियों के यहाँ ऐसा ही होता है, जो भी कभी भी कोई पूजा पाठ शुरू होते हैं तो जैसे कि सावन का महीना है, बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है, तो घर की साफ़ सफाई हो जाती है। थोड़ी बहुत करके भी हम लोग कर लेते हैं साफ़ सफाई। तो यहाँ पे आज थोड़ी बहुत साफ़ सफाई चल रही है घर में, और मैं किचन में ये सब डब्बे वगैरह खाली हो गए थे, जो दाल वगैरह रखे रहते हैं तो सब खाली हो गए थे, तो मैं धो के साफ़ ही करती हूँ, क्योंकि बारिश का टाइम भी है और साफ़ रहेंगे तो दाल वगैरह सब फ्रेश रहेंगे। जब दोबारा से रखूँगी तो साफ़ करके थोड़ा धूप लगा देने से अच्छे से साफ़ रहती है। और यहाँ पे देख सकते हैं मसाले वगैरह के जो बर्तन है इसे भी मैं खाली कर लेती हूँ। थोड़े बहुत खाली हो गए थे बट पूरे नहीं हुए थे, तो इसे मैं अच्छे से खाली करके इसे साफ़ कर लूँगी। तो साफ़ सफाई ज़रूरी है हम लोगों के लिए। और यहाँ पे मैं पेपर में रख रही थी तो बस तो यही हम महिलाओं के साथ ऐसा ही होता है कि हम लोग अपने घर की साफ़ सफाई, अपने परिवार का ध्यान रखते रखते खुद का ध्यान रखना भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अक्सर हम महिलाओं के साथ ऐसा ही होता है, जो कि गलत है। तो इसे हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, काम के साथ साथ अपना भी ख्याल रखें। सुबह उठ के कुछ खा पी ले, थोड़ा बहुत नाश्ता हल्का फुल्का करने के बाद ही अपने हैं जो भारी काम होते हैं, अभी काम हम लोग लेते हैं हर दिन डेली, तो ये सब काम नहीं होते हैं, लेकिन जब कभी करते हैं तो खा पी ले थोड़ा बहुत, इससे हमारे ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो भूखे प्यासे हम 12-1-2 बज जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे लग गई मैं साफ़ सफाई करने में। आज बहुत सारे मेरे साफ़ सफाई के काम थे, तो साफ़ सफाई का काम अगर कर रहे हैं तो धीरज बना के करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में जल्दी जल्दी जैसे भी कर ले। और कहते हैं ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, तो हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे करनी है। तो आज मैंने भी बहुत सारे सफाई के काम लिए हैं, क्योंकि आज पूर्णिमा है और कल से सावन स्टार्ट हो रहे हैं, इसीलिए हमारे घर में साफ़ सफाई होती है। तो मैंने भी थोड़े बहुत नाश्ता कर लिए हैं, जूस वगैरह ले ली हूँ। इसके बाद क्योंकि टाइम लगेगा, जब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा काम लेते हैं तो एक्स्ट्रा टाइम भी लगते हैं उसमें। तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उसके बाद थोड़े फ्री हैं, घर में सबको चाय नाश्ता करवा दिए हैं, मतलब चाय पी लिए मम्मी जी लोग भी। और अभी मैं बस लग गई थी साफ़ सफाई में, तो यहाँ पे कर ली हूँ धीरे धीरे करके साफ़ सफाई। और
इस तरह से अगर थोड़े थोड़े टाइम पर किचन क्लीनिंग करते रहते हैं तो हमारे ही फ़ायदे होते हैं, साफ़ रहते हैं और साफ़ सुथरा घर किसी अच्छा नहीं लगता है ना। तो अभी यहाँ पे मैंने पूरे किचन को साफ़ कर लिया है, मतलब जो डब्बे वगैरह थे सब क्लीन कर लिए हैं। और ये लास्ट में मनी प्लांट बच गया था तो इसकी भी पानी चेंज कर देती हूँ। तो मनी प्लांट मैं कुछ दिनों पहले लेके आई थी, आप लोग को भी दिखाई थी। तो थोड़े बहुत पत्ते इसमें नए आए हैं तो थोड़े थोड़े टाइम पर इसका पानी चेंज कर देती हूँ जिससे कि ताज़े रहे। तो अभी इसे रख देती हूँ यहीं पे खिड़की पे, थोड़ी देर इसमें हवा लग जाएगा और उसके बाद फिर वापस उसे उसकी जगह पे ही रख दूँगी। ऐसे तो मेरे किचन के बाहर का जो व्यू है पूरे ग्रीन ही ग्रीन है, बट फिर भी रखी हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। और अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ फ्रिज साफ़ करने, उसके बाद तो फ्रिज की भी साफ़ सफाई आज कर दूँगी। और अभी मानसून का मौसम चल रहा है तो इस समय साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह बारिश की वजह से मॉइस्चराइज हो जाते हैं, चिपचिपाहट ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में साफ़ सफाई का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जितना साफ़ सुथरा हम घर को रखेंगे, अपने किचन को, फ्रिज को, डाइनिंग को, तो सब चीज़ें साफ़ सुथरी रहेगी। साफ़ सुथरी होने से ज़्यादा चिपचिपाहट जो होती है, मॉइस्चराइज जो रहते हैं नमी वाले, वैसे नहीं रहेंगे। तो इसीलिए हमें थोड़े टाइम पर साफ़ करते रहना चाहिए। और थोड़े जिन चीज़ों को धूप की ज़रूरत है तो वो से टाइम अगर मिलती है, धूप अगर आती है तो धूप निकलती है तो धूप लगा देनी चाहिए। तो यहाँ पे पापा जी के बीच में नाश्ता मुझे देनी थी तो आ गए थे नाश्ता करने, तो उन्हें नाश्ता भी दे दी हूँ। और ये जो डोरमेट निकाली थी इसे भी वॉश कर दी हूँ और अभी से झाड़ी हूँ, धूप में डाल दूँगी क्योंकि धूप अभी बहुत तेज़ है और धूप का कोई भरोसा नहीं है। ये दोपहर के बाद चली जाती है और बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो मैं नहा धो के आ गई थी पूजा करने के लिए, पूजा हो गई है मेरी। और भगवान जी के सामने एक प्रार्थना कि सब कुछ अच्छा करे भगवान जी, जो भी विश है वो पूरी हो जाए, एक प्रार्थना भगवान जी को कर देती हूँ। और अब चले फिर से अपने कामों में लगे हैं। तो ये जो धूप में डाली थी दाल और मूंगफली ये सूख गए हैं और मैं इसे लेके ही नीचे जाऊँगी, क्योंकि बोली ना धूप का भी कोई भरोसा नहीं है, इतनी जोर की बारिश कब आ जाए पता ही नहीं चलेगी। और जो सूखे कपड़े हैं उसे भी साथ में लेके जाऊँगी। तो अभी तो बहुत तेज़ धूप है, इतनी तेज़ धूप है कि मैं धूप में टिक नहीं पा रही हूँ, मेरे पाँव भी जल रहे हैं और मैं चप्पल भी पहन के नहीं आई थी, पाँव पूरे जलने लगे हैं, इतनी तेज़ धूप हो रखी है अभी। लेकिन दोपहर के बाद बारिश पक्का होगी। और आ गई थी अब किचन में, हम सास बहू दोनों ही नहा धो लिए हैं और बस खाना निकाल रहे हैं। तो मम्मी जी वेट कर रही हैं तो दोनों जने भी खाना खा लेंगे। और ये मनी प्लांट को वापस रख देती हूँ क्योंकि खिड़की पे रखी हूँ तो गिर जाएंगे तो फिर ये बर्तन वगैरह गीले हो जाएंगे। तो इसे अपनी जगह पे रख दिए हैं। और ये देख सकते हैं डब्बे वगैरह में पानी है क्योंकि किचन में ही रखे हुए हैं। तो सबको मैं अभी थोड़ी सी धूप लगाऊंगी, धूप अभी है तो धूप में रख दूँगी तो अच्छे से सूख जाएंगे। और यहाँ पे खाना निकाल दिए हैं, मम्मी जी बैठी हुई हैं खाना खाने के लिए और मैं भी आ गई हूँ अपना खाना लेके। तो अभी हम दोनों जने खाना खा लेंगे। तो हम लोग दोपहर में डेली साथ में ही खाना खाते हैं, तो अभी खाना पहले खा लेते हैं उसके बाद। तो अभी दोपहर के 1 बज रहे होंगे और अभी बच्चे नहीं आए हैं। हर्ष 2 बजे आता है और हर्ष 4 बजे तक आता है। तो अभी हम दोनों जने खाना खा लेंगे और इस टाइम पे बस बैठ के हम और मम्मी जी आराम से बातें करते हुए खाना पीना खा लेते हैं। और आज पूर्णिमा है तो इसीलिए घर की साफ़ सफाई भी थी और कल से सावन स्टार्ट होने वाले हैं तो सावन की तैयारी शुरू हो गई है। और हम बिहारी फैमिली में यही सब होता है। तो अभी शाम का टाइम है, मैं मम्मी जी के पाँव में आलता लगा रही थी। तो कोई भी पूजा पाठ और त्यौहार का दिन होता है तो हम लोग सास बहू अपने पाँव में आलता लगाते हैं। तो भी यहाँ पे आलता लगा लिए हैं। शाम को मैं छत पे आ गई हूँ। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी इवनिंग के टाइम में मैं छत पे आई हूँ और आज और प्लीज़ दोनों, हर्ष तो स्कूल से लेट से आया था तो अभी सो रहा है और प्लीज़ ट्यूशन पढ़ने गया है तो इसीलिए अकेले नहीं तो अभी वो यहीं पे रहता और साइकिल चलाते रहता। देखिए तो नीचे ट्यूशन पढ़ रहा है, उसे गुस्सा भी आता है इस टाइम पे। ट्यूशन में आती है तो बोलता भी कि मम्मा आप जाते ऊपर में दियाबाती करने के लिए तो मैं साइकिल नहीं चला पाता हूँ। तो वही मैं बोलती हूँ क्या कि मैम का पढ़ाने का तो यही टाइम है तो क्या कर सकते हैं। तुम सैटरडे संडे चला रहा, उस दिन मैम नहीं आएंगे। तो अभी आए हैं छत पे, दियाबाती कर लेंगे। आज है गुरु पूर्णिमा और उसके बाद सुबह से ब्लॉग स्टार्ट की तो ब्लॉग का एंड भी यहीं पे करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर मुझे वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।